नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट के बारे में और जानेंगे कितने पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होगी और साथ ही साथ एक्सपोज करने वाले एक ग्रुप को जो क्या कर रहा है और उनकी एक्टिविटीज़ क्या है आप लोगों को पता चलेंगे उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है वो अभी फ़िलहाल के लिए उस पर थोड़ा सा पॉज लगा हुआ है। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पर आज हम इस वीडियो का उद्देश्य इतना है कि हम इस वीडियो में पदों की संख्या को लेकर बात करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों ने कल का ये न्यूज़पेपर पढ़ ही लिया होगा जिसमें हिंदुस्तान पेपर की खबर थी, जिसमें साफ साफ ये मेंशन हुआ था कि बेसिक के 1649 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, अब ये 2100 से बदलकर कितने आ गया है, 1649 पे आ गया है। अब देखिए, अगर ये वीडियो की बात करूँ तो इसमें हमारे धन सिंह रावत जी जो हैं उनका कहना है कि भर्ती के प्रक्रिया के जो है निर्देश शिक्षा मंत्री ने दिए गए हैं। किसको? निदेशक को, डीजी और निदेशक दोनों को दे दिए गए हैं। और उसके साथ ही साथ इस भर्ती प्रक्रिया को तोड़ा गया है। किस तरीके से तोड़ा गया है? 2100 को 451 भर्ती प्रक्रिया में तोड़ा गया है हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। मतलब हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है उस पर अभी कुछ उन पदों को बिना छेड़े हुए रोक लगी है, तो उन पदों को बिना छोड़े हुए 1649 पदों की भर्ती प्रक्रिया की बात करी जा रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये वीडियो जो है वो कल या न्यूज़ जो है कल देख ही ली होगी। उसके बाद देखो अब क्या होता है। देखिए, अपडेट ये है कि अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप लोगों को ये अपडेट कब दे दी गई थी? मैंने एक जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये वीडियो अपलोड करी थी 2 अक्टूबर को। ठीक है, और आज हो गई है आपका 19 अक्टूबर। तो कहने 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं इस वीडियो को अपलोड करे हुए। उसमें मैंने साफ साफ मेंशन किया था कि 2100 नहीं 1300 पदों पर होगी भर्ती प्रक्रिया। अब जैसे ही मैंने ये अपलोड किया तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। कुछ लोगों का कहना था कि ये फेक वीडियो है, ये फेक डाटा है और ये फेक चीज़ें हैं। अब जाके उनको ये समझ में आ रहा है कि मैंने जो चीज़ बोली थी एकदम ऑथेंटिक चीज़ बोली थी और वो चीज़ कभी गलत नहीं हो सकती। आज मंत्री जी ने 1649 बोला है, कल वो भर्ती प्रक्रिया अगर आती है तो आप देखेंगे कि उसमें जो फ्रेश पद हैं वो कितने निकल के आते हैं। वो आप देखोगे कि आपको 1300 के आसपास ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद लोगों के ऐसे कमेंट आने लग गए। देखिए, कुछ नहीं पता किसी को ऐसा जताते हैं जैसे धन सिंह रावत जी फ़ोन करके नहीं बताते होंगे। और देखिए भैया, धन सिंह रावत जी का फ़ोन नहीं आता है, पर हाँ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है। आप लोगों को मिर्ची लगती है तो वो आपकी जिम्मेदारी है और इन्फॉर्मेशन सटीक होती है, आपको पता है। अगला आता है कि बिना रोस्टर के इन्हें सब पता है, बस यूट्यूबर बनना है। अब देखिए, यूट्यूबर बनना होता तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं एक्सपोज कर सकता हूँ। सटीक जानकारी अपने रेगुलर व्यूवर्स को देखने के लिए दी जाती है। आप लोग मत देखिए, आप लोगों को फ़र्क पड़ रहा है तो मत देखिए, गलत न्यूज़ है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2 हफ्ते पहले जो न्यूज़ दी गई थी वो एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ थी। और अब जब ये चीज़ें खुल के अखबार में आई हैं तब लोगों को पता चल रहा है कि जो चीज़ें मैंने बोली गई थी एकदम सटीक बोली गई थी। अब देखना ये होगा कि 1300 पदों में से भी कितने पद घटते हैं। ठीक है, बैकलॉग के पद होंगे 1600 से 1300 के आसपास जाएंगे। और एक बहुत बड़ी खबर ये बता देता हूँ, जो अंतिम तक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है कि अगर आप 1300 पदों का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको एक झटका और लगने वाला है। ये भर्ती प्रक्रिया 1300 पदों पर ना होते हुए 1300 से और कम होने वाले हैं ये पद। अब ये पद कितने कम होंगे, क्या होगा, ये बहुत बड़ा सस्पेंस रहने वाला है सभी के मन में, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कब क्या हो जाए रातों रात कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल के लिए अपडेट है कि पदों की संख्या 1300, जो देखिए पद आने वाले हैं 1600-1700 आ सकते हैं, पर आप ये देखिए ना कि आपके काम के कितने हैं। अगर 300 350 पद उसमें पीएच कैटेगरी के हैं तो वो तो एक तरीके से एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए यूजलेस है। तो ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा, कोई यूज होने वाला है नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि पदों की संख्या में फिर से कटौती होनी चाहिए। एक और नया पेज फंसा है इस मामले में, उस पेज की वजह से पदों की संख्या और घटेगी। अब ये कितनी घटेगी और कब इसकी स्थिति होगी, क्लियर होगी, ये जानकारी अभी जो है संवेदनशील है, इसलिए जानकारी शेयर नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये अभी डिसीजन लेना इस पर बाकी है। और पदों की संख्या घटी तो ऐसे में किसको क्या नुकसान होने वाला है, मैक्सिमम लोगों को नुकसान ही होगा उससे। तो ये बहुत बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। मंत्री जी के जो बयान आ रहे लगातार 2100 को लेके, तो बहुत अजीब सी सिचुएशन होने वाली है। अगर पदों की संख्या घटी हुई 1300 से 1200, 1100, 1000 या 1000 से भी कम होगी, अगर इनकेस 1000 से भी कम होगी तो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। डीएलएड
प्रशिक्षु जिन्होंने अपना पास आउट कर लिया उनके लिए। तो पदों की संख्या को लेकर मैंने आप लोगों को स्थिति क्लियर कर दी थी पहले ही, 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग 17 दिन हो गए। 17 दिन पहले मैंने वीडियो बना दी थी कि पदों की संख्या जो जनरल अभ्यर्थी के लिए होगी वो 1300 होगी। अब इस 1300 जनरल का मतलब है कि जो नए फ्रेश पद होंगे, ठीक है। अब इस 1300 पदों में भी इसका डिवाइडेशन होगा। अगर हाँ 1300 से भी कम हो सकता है ये पद, ये 100% ऑथेंटिक न्यूज है। इसकी अपडेट आपको पहले भर्ती से पहले ही मिल जाएगी। वो पद कितने होने वाले हैं, अब उसमें अगर माना 1000 होते हैं तो एक इनकेस अगर लेते हैं हम 1000 होते हैं, फिर उसमें टूटेगा कैसे टूटेगा, 500 आर्ट्स, 500 साइंस, फिर उसके अंदर की सारी कैटेगरी जनरल, SC ST OBC इस तरीके से टूटेंगे, PH EWS, और उसके बाद फिर हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों टाइप के रिजर्वेशन लगते हैं, आपको पता है। तो उसमें भी फ्रेश पद कितने बचते हैं एक जनरल अभ्यर्थी के लिए या फिर किसी कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि इस बार आवेदनकर्ता जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, चाहे वो डाइट से डीएलएड करे हुए प्रशिक्षु हों या फिर अदर स्टेट से डीएलएड करे हुए प्रशिक्षु हो या फिर NIOS से डीएलएड करे हुए प्रशिक्षु। ऐसी स्थिति में ये अनुमान लगाना बिल्कुल सटीक अनुमान लगेगा कि बहुत सारे प्रशिक्षु इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जाएंगे। तो ये थी फिलहाल के लिए अपडेट। भर्ती प्रक्रिया के पदों की संख्या अभी स्पष्ट होनी बाकी है। जनरल के जो पद आएंगे, जो जनरल भर्ती के पद आएंगे, उनकी स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है अभी भी। और जैसे स्थिति क्लियर होगी आप लोगों को ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और जो फेक जो कमेंट करने वाले हैं, भाई साहब आपने गिरबान में झाँक लीजिए, आप कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ रखते हैं या फिर किसी को उंगली दिखाना इतना आसान होता है, सोच समझ कर उंगली करिएगा। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्राथमिक शिक्षा भर्ती की इंपॉर्टेंट अपडेट लेने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।